साल 2006 से 2009 के बीच की बात है। टीवी पर एक सीरियल आता था कसम से, आपको भी याद होगा। 3 बहनों की कहानी थी, बानी, पिया और रानो। लेकिन इस सीरियल की जो चौथी फीमेल कैरेक्टर थी वो बहुत सही लगती थी, जिज्ञासा वालिया। नेगेटिव कैरेक्टर जिसे वैम्प भी कह देते हैं लोग। इसे निभाया था अश्विनी कालसेकर ने और उन्होंने इस कैरेक्टर में ऐसी जान भरी कि आज भी टीवी की टॉप विलेंस में जिज्ञासा की गिनती होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके बारे में कुछ बातें आप तक भी पहुंचाएं। कौन है आखिर अश्विनी कालसेकर? टीवी की दुनिया का बड़ा नाम है, इंडस्ट्री में 25 बरस से एक्टिव हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वैसे तो अश्विनी ने पॉजिटिव और कॉमिक रोल भी किए हैं, लेकिन नेगेटिव और ग्रे कैरेक्टर्स के लिए उन्हें ज़्यादा याद रखा जाता है। इसी मुद्दे पर 2015 में TOI को दिए एक इंटरव्यू में अश्विनी ने कहा था, दिक्कत यह है कि किसी को याद नहीं रहता कि मैंने टीवी सीरियल्स में पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं। कसम से मैं जिज्ञासा का रोल करने के पहले मैंने कभी नेगेटिव रोल नहीं किया था। CID में भी मेरा कैरेक्टर पॉजिटिव ही था। मैं ऐसा कोई रोल नहीं कर रही थी जो एक वैम्प की तरह भौं चढ़ाए और मन ही मन सोचे दया ने दरवाजा क्यों तोड़ा, ये ACP प्रद्युमन अपने आप को समझता क्या है। खैर, नेगेटिव रोल्स के लिए फेमस अश्विनी असल में कैसी हैं, किस तरह एक्टिंग की दुनिया में आई, ये सब जानने के लिए इस समय में थोड़ा सा पीछे चलेंगे। कैसे ली उन्होंने टीवी की दुनिया में एंट्री, कहाँ हुआ उनका जन्म, पूरी कहानी। 22 जनवरी 1970 के दिन मुंबई के एक परिवार में अश्विनी का जन्म हुआ। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने एक एयरलाइंस में जॉब करनी शुरू कर दी, कैबिन क्रू की मेंबर बनके। उसी दौरान उन्हें पहला सीरियल ऑफर हुआ था और इसका क्रेडिट अश्विनी अपनी आवाज को देती हैं। 2015 में ETC को दे एक इंटरव्यू में अश्विनी ने बताया, मेरी आवाज थोड़ी भारी है, नॉर्मल औरतों की तरह नहीं है। मैं जब कैबिन क्रू में थी तब शुक्रवार को मेरा वीकली ऑफ होता था। एक ऑडिशन चल रहा था, मैं अपने एक दोस्त के साथ उसमें गई। वहां कबीर भाटिया नाम के एक लड़के ने मुझसे कहा, क्या आप एक्टिंग करेंगी? और इस तरह से मुझे मेरा पहला शो शांति मिला। शांति सीरियल 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में DD नेशनल पर आता था। लीड रोल में मंदिरा बेदी थी। सीरियल में रोल मिलने के बाद अश्विनी हर शुक्रवार को शूट पर जाती थी, साथ ही वो एयरलाइंस वाली नौकरी भी कंटिन्यू कर रही थी। खैर, बाद में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से एक्टिंग में इन्वॉल्व हो गई। खास बात यह है कि अश्विनी ने कभी एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। अश्विनी टीवी सीरियल्स को ही अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग कहती हैं। बाद में CID सीरियल का भी हिस्सा बनी। बड़ा ब्रेक मिला उन्हें कसम से सीरियल से, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। जिज्ञासा के किरदार में ऐसी जान डाली उन्होंने कि कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर लिए। जिज्ञासा लुक भी बहुत फेमस हुआ था इनका। बड़ी सी नोज पिन, बड़ी बिंदी, डार्क काजल, ये सब जिज्ञासा का सिग्नेचर स्टाइल था। इस स्टाइल के बारे में जुलाई 2007 में दिए एक इंटरव्यू में अश्विनी ने कहा था, जब मुझे जिज्ञासा का कैरेक्टर ऑफर हुआ था तब मैं K स्ट्रीट पाली हिल सीरियल में काम कर रही थी। मैं नए रोल के लिए अलग तरह का लुक चाहती थी। असल जिंदगी में भी मैं बड़ी बिंदियां लगाती हूँ। खुदा गवाह फिल्म में श्रीदेवी ने जिस तरह की नोज पिन पहनी थी मुझे वो अच्छी लगी। मैंने भी वही पहनना शुरू कर दिया और इस तरह से ये लुक तैयार हुआ। खैर, इस किरदार की पॉपुलैरिटी के बाद अश्विनी ने कई और सीरियल्स में अहम रोल किए। एकता कपूर के प्रोडक्शन में बने जोधा अकबर सीरियल में भी माहम अंगा का रोल किया इन्होंने। ये भी काफी सख्त रोल था, लोगों ने इसे भी पसंद किया। अश्विनी को लगातार काम करना पसंद है। वो कहती हैं, मैं वर्कोहॉलिक हूँ, काम करते रहना मुझे पसंद है। छुट्टी 3 या 4 दिन की अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही 5वां दिन होता है लगता है कि शूटिंग पर जाना चाहिए। अश्विनी टीवी सीरियल्स के साथ साथ फिल्मों में भी एक्टिव हैं। गोलमाल सीरीज की फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी रोल्स किए हैं। मुन्नी का किरदार भी उनका काफी फेमस हुआ था। हॉरर फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। हाल में ही आई फिल्म लक्ष्मी में भी हमने अश्विनी को देखा था। हालांकि वो खुद को मूल रूप से टीवी इंडस्ट्री का ही बताती हैं। वो कहती हैं, यहाँ अब मैंने वो मकाम हासिल कर लिया है जहाँ मुझे काम मांगने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिल्मों में मैंने जितना भी काम किया है वो ज़्यादातर उन्हीं के साथ किया है जो दोस्त रह चुके हैं। मेरा कोई मैनेजर नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, न तो मैंने अप्रोच किया और न उन्होंने किया। मुझे हमेशा यही लगता है कि वो मेरे जैसे लोगों को क्यों हायर करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो स्टार्स के पास जाएंगे। मेरे पास जो भी काम आया वो मेरे वेल विशर्स या मेरे वो लोग लेकर आए जो मेरे काम को पसंद करते हैं। उनके जरिए ये काम मेरे पास आया। अश्विनी अपने किरदारों की तरह ही अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर 2015 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोशिश करने के लिए उन्हें रास्ता तो दिखे। अश्विनी ने कहा था, हम लोग स्टार्स नहीं हैं, हम लोग अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से यहाँ इंडस्ट्री में आए और अभी तक टिके हुए हैं। हम सेल्फ मेड लोग हैं। हर कोई श्री राम राघवन नहीं होता, हर कोई रोहित शेट्टी नहीं होता। उनको यानी राघवन और रोहित शेट्टी को मुझे अप्रोच करना जितना आसान लगता है वैसा बाकियों को नहीं लगता। न मुझे लगता है कि हमारे लिए उनके दरवाजे खुले होते हैं।
यहाँ अश्विनी ने किसी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का नाम लिए बिना ही काफी अहम बात कही थी। वो राघवन और रोहित शेट्टी की फिल्म में काम कर चुकी हैं और दोनों की तारीफ भी करती हैं। ये भी कहती हैं कि दोनों का जब भी फोन आता है तो वो पहले ही फिल्म करने के लिए हाँ बोल देती हैं। राम गोपाल वर्मा और एकता कपूर का भी अपने करियर में वो बड़ा योगदान मानती हैं। 50 वर्ष की अश्विनी अब एक वेब सीरीज भी कर रही हैं। ZEE5 की हुतात्मा सीरीज में इन्होंने काम किया है। मराठी सीरियल्स में भी काम करती हैं। वो अपने एक्टिंग सफर को लेकर कहती हैं, मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीखती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया, किसी भी बात पर मुझे कोई पछतावा नहीं होता। मैंने जो किया अपनी सोच से किया, उस वक्त जो लगा वो किया। तो ये थी अश्विनी कालसेकर की कहानी जो आपके लिए लेकर आई थी लालिमा। मैं हूँ प्रेरणा, कैमरे के पीछे है राशिद। देखते रहिए ऑर्डिनरी।